नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन कैसा रहेगा सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न, देखिए सूर्य आपके लग्नाधिपति हैं और इस समय में सूर्य, जब आप थोड़ा सा देखेंगे कि ग्रहण आया था, सूर्य ग्रहण आया था अक्टूबर के समय में, यानी कि आपके दिवाली के पास में जब ये ग्रहण आपको आया था, तो उसके बाद में थोड़ा सा समय सिंह लग्न के लिए थोड़ा कठिन बीतता गया होगा। और जब भी सूर्य ग्रहण आता है तो उसके में सूर्य की स्ट्रेंथ कम होती है और उसके बाद में रिकवर करने में थोड़ा समय लगता है। अनुमान जो है वो इस चीज़ को आप 1 महीना तो आप शुरुआत के समझ लीजिए, तब तक थोड़ा सा कठिनता रहती है। सिंह लग्न के लिए अगर आप देखें तो सूर्य जो है वृश्चिक राशि के अंदर में आ जाएंगे, 4th हाउस के अंदर में आ जाएंगे। 4th हाउस के अंदर में आना यानी कि चौथा स्थान, 4th स्थान जो रहता है वो माता का स्थान रहता है। सूर्य आत्मा के कारक भी रहते हैं और सूर्य आपके लग्न के 1st हाउस के कारक भी हैं। आपके लिए अच्छे ग्रहों में देखा जाए जो पॉजिटिव रहते हैं वो है मंगल। मंगल इस समय में वक्री अवस्था में चल रहे हैं, आपके कर्म स्थान के अंदर में चल रहे हैं। तो कर्म स्थान के अंदर में भी आपको एक चीज़ें जो हैं काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित होते हुए दिखेंगी। तो मंगल के उपाय आप अवश्य करिएगा जब मंगल वक्री अवस्था में चल रहे हैं। मंगल जो है आपके चतुर्दृष्टि से लग्न पे देख रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से संतान की तरफ देख रहे हैं। तो संतान की सेहत को भी इम्पैक्ट लाते हैं। तो संतान की सेहत को मंगल जो है वो अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। साथ के साथ में पंचमेश जो है वो अष्टम में है, गुरु जो है। तो यहाँ पे गुरु ने जो है आपको धन के प्रति जो है, धन आपका जो है, पैसा जो है वहाँ पे खर्चा कराना, सडन चेंजेस आपके लेके आना, मतलब गुरु जो है वह आपके पूरी तरह से आपको परेशान इस समय में कर रखा है। अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम दृष्टि से आपके 12वें स्थान में देख रहे हैं। साथ के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से लग्नेश को भी देख रहे हैं। तो थोड़ी सी चिंता भी बनी रहती है, मन के अंदर में एक चिंता भी बनी रहती है। किसी तरह के गुप्त कार्यों के अंदर में आप अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो उसकी चिंता भी आपको बनी रहेगी। शनि की दृष्टि बनी हुई है, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर में है। शनि जो है वो सूर्य के इतने अधिक मित्र नहीं है आपके लिए, सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं। सप्तम स्थान मारक स्थान रहता है। अपने स्थान से 12वें स्थान पे शनि चल रहे हैं। शनि का ये 18 जनवरी तक का ये सफ़र यहाँ पे रहेगा, उसके बाद वो आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे। 6ठे स्थान के अंदर में चल रहे हैं। तो 6ठे स्थान के अंदर में रोग, ऋण और शत्रुओं के लिए माना जाता है। रोगों के लिए शनि रिप्रेजेंट करते हैं, नर्वस सिस्टम को शनि जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो नर्व सिस्टम के ऊपर में आपको कार्य करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो हेल्थ के ऊपर में आपको डायरेक्टली किसी तरह का कुछ भी नहीं हो तो छोटा मोटा खांसी जुकाम तो बना ही रहेगा। शुक्र जो है वो आपके लिए देखा जाए तो कर्म स्थान के स्वामी हैं और वह कर्म स्थान का स्वामी अपने से नवम अष्टम स्थान में चल रहा है। तो कर्म स्थान के अंदर में परिवर्तन लेके आता है। अगर आप शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं तो वो चेंजेस आपको लेके आएगा। धनेश और लाभेश जो है वो बुध हैं आपके, वो पंचम स्थान में है। तो धन की वृद्धि आप करने का इस समय में कोशिश कर रहे होंगे। बुध जो है 29 तारीख को वक्री होंगे और बुध लंबे समय तक जो है इस पोजीशन के अंदर में चलते रहेंगे। तो ओवरऑल जो अगर आप समय देखें अपना, और ना एवरेज, मतलब आप इस बार घर के अंदर में समय बिताते हुए रहेंगे। थोड़ी सी हेल्थ का आपको ध्यान देने की आवश्यकता, अपनी हेल्थ को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। मंगल की राशि के अंदर में बैठे हैं सूर्य और मंगल इस समय वक्री अवस्था के अंदर में है। उनको वक्री अवस्था में उनका चेष्टा बल अधिक बढ़ चुका है। 10वें स्थान के अंदर में है। तो 10वें स्थान जो है वो आपके कर्म स्थान से रिलेटेड है। तो आपको पराक्रम करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। मंगल की दृष्टि लग्न पर है तो कई चीज़ें आप दुस्साहस भी करते हुए आप इस समय में अपने आप को देख सकते हैं।
इस समय का जो समय है, ये जो समय है आपके लिए, आप अगर हृदय के अंदर में सूर्य आए हुए हैं तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अदरवाइज ये समय आपको विचलित कर सकता है। आइए आगे बात करते हैं। तो चंद्रमा से, चंद्रमा 1 और 2 तारीख को आपके मीन राशि में 12वें स्थान अष्टम भाव में रहेंगे। बहुत अच्छा दिन आपका वैसे ये रहने वाला नहीं है, तो इस दिन थोड़ा सा सावधानी से रहिएगा। 3, 4 और 5 तारीख को आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखेंगी, थोड़ा सा चीज़ भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3, 4 और 5 तारीख आपके लिए अपने आप में कुछ चीज़ों को ठीक होते हुए इस दिन आप अपने आप को देखेंगे। 6 और 7 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके लिए कर्म स्थान में जाएंगे। कर्म स्थान के अंदर में ये दिन जो रहेगा आपके लिए काफ़ी काम का बना रहेगा, वर्कलोड आपका बना रहेगा कि कामों के अंदर में आप अपने आप को इंक्लूड होते हुए देखेंगे। मतलब ये कर्म से बना हुआ आपका दिन रहने वाला है, काफ़ी हेक्टिक डे आपका रहेगा। 8, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपके 11वें स्थान में जाएंगे। बुध जो है, जो कि तीसरे स्थान के स्वामी हैं, उनकी दृष्टि भी बनी रहेगी अपने घर के ऊपर में। तो इस समय में आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके लिए पुराने मित्रों से मिलना, कम्युनिकेशन करने का समय ये बना रहेगा। तो इस समय में आप कोई बड़े डिसीजंस जो हैं वो अच्छे इस समय ले सकते हैं। इस समय में गज केसरी योग भी बनता हुआ रहेगा। उतना बेनिफिशियल आपको इस बार नहीं रहेगा, बट फिर भी गुरु अपने से चतुर्थ स्थान के ऊपर में वहाँ पे मिथुन राशि में चल रहे होंगे चंद्रमा से। कर्क राशि में जाएंगे 11 और 12 तारीख को। गुरु की दृष्टि बनी रहेगी। गुरु की पंचम दृष्टि वहाँ पे रहेगी। शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी जब चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे। तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सपेंडिचर इस दिन आपका होते हुए आपको दिखेगा। 13, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस के अंदर में चंद्रमा इस समय चल रहे होंगे और ये समय जो रहेगा आपके अपने लिए आप अपने आप को समय को देखते रहेंगे। मान सम्मान का भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए राहु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं। राहु का मूवमेंट फर्स्ट हाउस के अंदर में रहना मतलब थोड़ा सा दिमाग में इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है। 16, 17 तारीख को चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। सेकंड हाउस आपके लिए अपने आप में घर परिवार के लिए रहेगा, कुटुंब के लिए रहेगा। इसमें आप बच्चों के ऊपर में काम करेंगे, अपने बच्चों की नॉलेज के ऊपर में आप ये समय देते हुए रहेंगे। इस समय में 16 और 17 तारीख को सूर्य जो है वो आपके पंचमेश में आ जाएंगे। तो 5th हाउस में सूर्य आने के बाद में जैसे ही सूर्य आपके पंचम स्थान में आएंगे, राहु की दृष्टि के अंदर में आ जाएंगे। तो राहु की दृष्टि में आते ही बच्चों की सेहत का, अपनी नॉलेज का, और हो सकता है कि जॉब चेंज करने की स्थिति आपकी बनती जाए। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में जाएंगे। यहाँ तीसरे स्थान के अंदर में पड़ोस के अंदर में देखेंगे केतु आए हुए हैं वहाँ पे। तो पड़ोस से भी थोड़ी सी दूरी होते हुए, छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा अलगाव होते हुए आपको, या थोड़ी सी डिस्टेंस बनाते हुए वो लेके जाएगा। पराक्रम स्थान में है। यहाँ पे सूर्य जो है आपके तुला राशि के अंदर में डेबिलेटेड होते हैं। तो छोटे भाई बहनों के लिए वैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा आप जगह बना नहीं पाते। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे। ये दिन आप अपने घर के अंदर में समय व्यतीत करते हुए दिखाएंगे। माता के साथ में कोई प्रॉपर्टी बनानी हो तो उसके लिए आप एक समय दे सकते हैं। कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह लेने का आपका मन इस समय कर रहा है, तो ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम स्थान में जाएंगे। इस दिन चंद्रमा की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। इस कारण खर्चा भी हो सकता है, बच्चों के ऊपर खर्चा हो सकता है, नई नॉलेज के ऊपर खर्चा हो सकता है, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में भी खर्चा आप करते हुए दिख सकते हैं। अपने जॉब चेंज के लिए वैसी स्थिति भी बन सकती है। 24-25 तारीख को चंद्रमा आपके छठे स्थान के अंदर में जाएंगे। छठा स्थान जो रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शनि वहाँ पे बैठे हुए हैं और हेल्थ के लिए ध्यान देने की इस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो हेल्थ के लिए इस समय में आप अपना ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि डॉक्टर को भी विजिट करना पड़ सकता है। 26-27 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में चले जाएंगे। इस दिन आप अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ समय देते हुए जाएंगे। कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए दिखेंगे अपने यहाँ पे। साथ के साथ में ये समय आपके लिए जो रहेगा वो आप अपने आप में अपनी चीज़ों के लिए आप खर्च करते हुए इस दिन देखने वाले हैं।
उस दिन चंद्रमा जो है 28, 29 और 30 तारीख को 12वें स्थान के अंदर बनेंगे। ये लास्ट जो दिन रहेगा दिसंबर का, इस दिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। कोई बहुत बड़ी पार्टी वगैरह अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ना करें तो बेहतर इस समय में रहने वाला है। कोई तरह की चोरी ना हो जाए, किसी तरह का आपको नुकसान ना हो, क्योंकि देखिए गुरु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव के अंदर में सडन चेंजेस लेके आते हैं। हाँ, अष्टम भाव के अंदर में आप इन लॉज के परिवार के अंदर में मिलना चाहते हैं तो वहाँ पे आप मिलने का कोशिश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के लिए ध्यान देते हैं। हेल्थ के लिए अगर बात करी जाए तो ओवरऑल हेल्थ जो है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए 6 और 8 के अंदर में शनि और गुरु जैसे बड़े ग्रह बैठे हुए हैं, तो हेल्थ के लिए ध्यान दीजिए। तो ये एक तरह का बीमारी को आकर्षित करते हैं। और गुरु की राशि में बुध भी आ गए हैं, तो बुध जो पंचम स्थान में आए हैं गुरु की राशि में, तो एलर्जी यानी कि स्किन एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम भी कई बार वो क्रिएट करते हैं। पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए देखा जाए तो 4th हाउस में सूर्य स्वयं आए हैं, तो एजुकेशन या पढ़ाई के अंदर में आपको एक अच्छा मौका देखने को लेके आए हैं। यहाँ पे 9वें स्थान के अंदर में राहु बैठे हुए हैं हायर स्टडीज़ के अंदर में, और 11वें स्थान का स्वामी पंचमेश में है, तो ये पढ़ाई के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। घर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो घर खरीदने के लिए ये मौका आपके लिए बना हुआ है। देखिए 11वें स्थान का स्वामी जो है वो भी आपके पक्ष में चल रहा है, और इस समय अगर आप कुछ घर खरीदना चाहते हैं तो सूर्य 4th स्थान के अंदर में चल रहे हैं। मंगल जो है, चंद्रमा जो है वो आपके 12वें स्थान के स्वामी है, तो वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। घर बेचने की बात अगर आप इस समय में लेके आते हैं तो पुराने किसी घर को बेचने का भी मौका आपके लिए बना हुआ है। 10वें स्थान के अंदर में मंगल वक्री चल रहे हैं। पंचम में बुध और शुक्र की युक्ति है। 10वें स्थान का स्वामी पंचमेश होके बैठे हुए हैं, और तीसरे स्थान में यानी कि केतु जो है वो आपके अपने से 12वें स्थान में लेके, तो केतु भी दूरी लेके जाते हैं, मतलब अपने से घर से दूरी बनाते हैं। शादी के लिए इस समय में अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो विवाह के लिए इस समय में थोड़ा सा रुक जाइएगा। और अगर आप डाइवोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं इस समय, तो डाइवोर्स होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। सूर्य का सपोर्ट ना मिले तो एक लग्नेश का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा, अदरवाइज शनि आपको डाइवोर्स की तरफ में लेके जाता है, आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है। बच्चों के जन्म के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस समय में आप कर सकते हैं। देखिए 2nd हाउस का स्वामी 11वें स्थान का स्वामी यानी कि लाभेश धनेश जो है बच्चों के स्थान में पंचमेश में आ रखा है, और पंचमेश जो है वो अष्टम भाव में है, तो फिर भी एक आपके लिए मौका बनता है। ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो इस समय में आप ट्राई कर सकते हैं। घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए मौका बना हुआ है। जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बनी हुई हैं इस समय में। धन के लिए अगर आप देखते हैं तो आपको इस बार अपनी बुद्धि से धन जरूर अवश्य प्राप्त होगा, पर खर्चा भी जो बना रहेगा, क्योंकि 8वें स्थान और 12वें स्थान का संबंध यहाँ पे गुरु बना रहे हैं। शेयर मार्केट में डील करते हैं तो इस बार आप शेयर मार्केट में डील करेंगे, क्योंकि धनेश लाभेश बुध जो है वो पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। 11वें स्थान का स्वामी भी आपके पंचम स्थान में है, और थोड़ा सा सावधान रहिएगा। सडन लॉस और सडन बेनिफिट अष्टम भाव से देखते हैं तो वहाँ पे गुरु चल रहे हैं। राहु भी आपके त्रिकोण के अंदर में आके बैठे हुए हैं, तो ये आपको सडन चेंजेस के अंदर में लाभ लेते हुए जाएगा। इसके साथ ही यहीं पे रोकते हैं। अगर कोई उपाय आपको करने हो तो मंत्र करिएगा। कृष्ण के मंत्र आप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के मंत्र, गुरु की उपासना, गुरु के बचाव के लिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपका अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।